हो तो आज दोबारा से मिले हैं। और मिले इसलिए है क्योंकि हमने पीछे कुछ प्रॉमिस किया था आपको को। प्रॉमिस ये था कि हम हर चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और ये पीवाईक्यू थोड़ा लेट आया है, बट कोई बात नहीं, कम से कम आया तो है। अभी हमने इतना हिस्ट्री का सिलेबस किया नहीं है, तो हिस्ट्री में चैप्टर 2 कर लिया हम लोगों ने यूट्यूब पर। और चैप्टर 1 का ये पीवाईक्यू है। चैप्टर 1 को कौन सा चैप्टर था? ब्रिक्स, बीट्स एंड बोर्ड्स, बॉम्ब्स। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करें। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो पीवाईक्यू है बेटा, ये है हमारा टोटल 2023 से लेकर 2025 तक का। सर, ये 3 साल की इतनी वैल्यूज कैसे? क्योंकि उससे पहले आपने देखा हो, कोरोना वायरस का टाइम था। कोरोना वायरस में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हुए थे। उसके अलावा 2 बार पेपर लिए गए थे। एक हाफ ईयरली में ऑब्जेक्टिव था, उससे पहले क्या था, फाइनल ईयर में सब्जेक्टिव लिया गया था। तो इसलिए मैंने 2 साल के ही निकाले हैं, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे, अलग अलग जोन के हो सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, आपको निकाल के लिए गए, लाया गया है आपके लिए। तो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से सब्जेक्ट का बेटा? हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो हम सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। एट द सेम टाइम हम इसके प्रोबेबल क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी होंगे जो आप डिस्कस करेंगे, हाँ इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, ये तो 3 नंबर में आया हुआ था बेटा, ध्यान देना। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटीज इंडिकेट द टाउन प्लानिंग। हम लोगों ने जब पढ़ा था मोहनजोदारो कोर्स, द सिटी दैट इज प्रॉपरली प्लान, तो उसमें हमने देखा था कि घर बनाने से पहले वो लोग क्या बनाते थे? ड्रेन्स बनाते थे। और ड्रेन्स की हाइट क्या होती थी? 6 फीट के अराउंड की हाइट होती थी। ड्रेन्स की ऊंचाई जो थी वो 6 फीट की होती थी। तो ये क्लियरली क्या, ये कैसे इंडिकेट कर रहा है कि ड्रेन बनाना इज अ टाउन प्लानिंग। आजकल आपके आस पड़ोस में देखोगे, जिस दिन बारिश होती है बेटा, तो उसके आसपास क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। बट हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन था कि कितना ही बारिश हो जाए, कभी भी यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लियरली इंडिकेट क्या करता है? इसके बारे में आपको ड्रेनेज के बारे में बताना है, आपको टाउन प्लानिंग के बारे में बताना है, कैसे हड़प्पा को प्रॉपरली प्लान किया गया था। इस पूरे क्वेश्चन में ये आएगा। अब इसके और वाले पार्ट को देखेंगे। एक्सप्लेन व्हाई द सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। अब सील्स क्या होता है? देखो, तुम्हें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सील है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सील को क्या बोलते हैं हम लोग? लायन एम्बलम। क्या बोलते हैं हम इसको? जो एम्बलम ऑफ इंडिया है उसको क्या बोलते हैं बेटा? वो देखे 4 शेर होते हैं, 4 मुंह वाले शेर जो है वो स्टैंप लगता है हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो वो क्या है? हमारा सील है। क्या बोलते हैं उसको? सील बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन में अलग अलग सील्स होते थे। सील्स क्या है? बेसिकली वहां का स्टैंप। मान लो मैं राजा हूं और कोई मैं डॉक्यूमेंट को इश्यू कर रहा हूं, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे पता चलेगा मैंने इश्यू किया है? जब तक मैं अपना मोहर वहां पे नहीं मारूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? सील्स और सीलिंग का वहां पे क्या यूज होता था? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए, कि जो सामान यहां से वहां पे गया है तो कहीं वो टेम्पर तो नहीं कर दिया गया है। इस पर्पस के लिए सील या सीलिंग का यूज किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा देखो, इसमें एक और चीज है कि जितने भी और वाले क्वेश्चन है, आपके पार्ट्स भी सारे के सारे क्या है, इसमें इंक्लूड करे गए। तो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा, 3 नंबर में आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? हिस्टोरियन कंसीडर्ड हड़प्पा सील्स द डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। आपको वही सील के बारे में बताना है। सील्स कैसे डिफरेंट था, सील्स का यूज क्या था, आपको ये 2 चीज इसमें एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा क्या बताना है कि हड़प्पा सील्स किस किस चीज से बना है, क्या आर्टिफैक्ट, क्या क्या आर्टिस्ट ने क्या क्या यूज किया है इस पूरे सील्स को बनाने के लिए, कौन कौन से मेटल्स का यूज किया गया है, या ये प्रॉपर सिर्फ सोइल से बनाया गया, किस चीज से बनाया गया, कैसे उसके ऊपर स्टैंपिंग करी गई है, ये सारी की सारी चीजें हमें इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हड़प्पन वर नोन फॉर देयर एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो 2-3 क्वेश्चन तो इसमें कॉमन ही बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन टाउन प्लानिंग के बारे में बनेगा, जो हमने सेकंड क्वेश्चन, पहला भी क्वेश्चन वही था टाउन प्लानिंग, सेकंड क्वेश्चन में भी देख लिया कैसे वो अर्बन प्लानिंग को फोकस करते थे। तो आप उसमें क्या बता सकते हो कि स्ट्रीट्स वर कटिंग एट द 90 डिग्री एंगल, क्लियर। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। मोहनजोदारो को 2 पार्ट में बनाया गया था, एक सिटाडेल था, एक लोअर टाउन था। ठीक है, ग्रेनरीज कैसे बनाई गई थी, ग्रेट बाथ कैसे बनाए थे, जो घर के कंस्ट्रक्शन था, घर में कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड होते के साथ साथ क्या एक दरवाजा बनाया जाता था जिसके डायरेक्ट ओपनिंग कोर्टयार्ड में नहीं होता था, ताकि वो प्राइवेसी का ध्यान रख सके। ये सब चीजें आपको क्या इसमें एक्सप्लेन करना है, आर्गुमेंट देने, मतलब 3-4 वैलिड पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ये आंसर पूरा हो जाएगा। 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द सील्स एंड सीलिंग यूज्ड बाय द हड़प्पा फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए तुम्हें पता है कि स्टैंप चाहिए होता है। अगर तो मैं कोई कंपनी का ओनर हूं और मैं
कुछ भी चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा वो कंपनी में? जैसे आप किसी ब्रांड का कपड़ा खरीदते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके यहाँ पे क्या लोगो लगा होता है प्रॉपर? सॉरी, ये तो मेरा तो ब्रांड ही नहीं है बेटा, मैं तो गरीब आदमी। तो यहाँ पे देखो, जो ब्रांडेड क्लोथ होते हैं वहां पे क्या है, यहाँ पे लोगो लगे होते हैं, वो इंडिकेट करता है ये किस ब्रांड का क्लोथ है। ठीक है, तो ऐसी वो जो सील्स होते थे वो कहां से, तो हमें पता चलता है ये ब्रांड अगर जो मान लो यूएस की कंपनी है, चाहे कहीं का कंपनी है, वहां से ये चीजें मंगवाई गई, तो हमें पता चलता है इसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो ऐसी जो सील्स एंड सीलिंग्स थे, ये क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए बनाया जाता था। इसको यूज किया जाता था कि जब दूसरी जगह पे जाए तो ये सेफ पहुंचे जो सामान हम भेज रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये इंडिकेट कर रहा है कहां से ये चीज को लाया जा रहा है। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वर डिफरेंट व्यूज ऑफ आर्कोलॉजिस्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हड़प्पा। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। देखो, हड़प्पा के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें मिली बेटा? एक प्रीस्ट किंग मिला। क्या मिला? प्रीस्ट किंग। वो देखा था, वो दाढ़ी मूछ वाले भैया जो ऐसे सोल पहनते और यहाँ पे ऐसे कटिंग दाढ़ी वगैरह रहती है, यहाँ पे वो शादी ब्याह के टाइप के जो साउथ इंडिया में करते हैं, यहाँ पे वो मोती टाइप लगाता है, वो एक प्रीस्ट किंग है। वो इंडिकेट करता है क्या? ये इंडिकेट करता है कि अल्टीमेटली वहां पे कोई राजा महाराजा रहा हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड? वो प्रॉपर जो टाउन प्लानिंग था, वो टाउन प्लानिंग कोई ना कोई तो करवाया होगा, या इतना अच्छा ट्रेड कम्युनिकेशन कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। ये भी इंडिकेट क्या करता है हमारे कि हाँ, देयर वाज अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन करोगे तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ हिस्टोरियन, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ हिस्टोरियन ऑन द हड़प्पा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के बारे में हिस्टोरियन क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर के बारे में हिस्टोरियन, जो अवशेष हमें मिले, आपने देखा होगा बुलक काट मिला, ऊपर से टेराकोटा बुल का हमें इमेज मिला है। ठीक है, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? ये सब इंडिकेट करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं फार्मिंग हो रही हो। ठीक है, उसके अलावा कई सारे हमारे जो ग्रेन्स है, जैसे वीट, लेंटिल्स, पीस, ये सारे के क्या अवशेष मिले। तो ये अल्टीमेटली इंडिकेट क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चर वहां पे चल रहा होगा। यही सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज एट द हड़प्पा एक्सप्लेन अर्बन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, आपको सिटाडेल को एक्सप्लेन करना है, लोअर टाउन को एक्सप्लेन करना है, लोअर टाउन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है, पूरे स्ट्रीट्स को एक्सप्लेन करना है, ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। और 8 पॉइंट्स आप लिख दो, अल्टीमेटली आपका प्राइवेसी को एक्सप्लेन कर दो, हाउस के डिजाइन को एक्सप्लेन कर दो, तो आपका क्या होगा? प्रॉपर डिजाइन एक्सप्लेन हो जाएगा और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके और पार्ट्स को देखेंगे। तो देखो, हाउ हैव द रोल्स एंड द मेथोडोलॉजीज ऑफ आर्कोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप, हमने देखा था देयर वाज अ कनिंगम कंफ्यूजन, टॉपिक है बेटा ये हिस्ट्री में, कनिंगम कंफ्यूजन चैप्टर 1 का जो एंड वाला पार्ट है वहां पे, कि कैसे अलग अलग मेथोडोलॉजीज को, जैसे कि देयर वाज अ वर्टिकल एक्सकेवेशन, और एक दूसरे भाई साहब उन्होंने क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिग्राफी के तरीके से एक्सकेवेशन करने लगे। तो अलग अलग क्या मेथड्स को यूज किया गया, क्या उनके कंफ्यूजन थे, और कैसे उन्होंने कंफ्यूजन को सोल्व किया बाय द हिस्टोरियन, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एविडेंस दैट बाय 1800 BC मोस्ट ऑफ द हड़प्पा साइट्स हैड बीन अबैंडन्ड। अब इसके आपको रीजन भी बताना, सब्सटेंस द कंटेक्स्ट ऑफ कॉजेज ऑफ द एविडेंसेस। सिंपल सी बात है, कैसे इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुआ। देखो, इसके 2 रीजन है। ये रीजन का एक रीजन तो ये है कि क्या पता नेचुरल कैलेमिटीज और बहुत सारी चीजें आ गई होगी। ठीक है, ड्रॉट हो गया होगा, फ्लड हो गया होगा, फैमिन आ गया होगा, या इंडस रिवर का पानी सूख गया होगा, ये रीजन है। दूसरा, आप एक और कंटेक्स्ट, आपने एक पर्पल वाला बॉक्स है जो कंप्लीट पेज दे रखा है, उसमें देखा होगा देयर मस्ट बी आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। अल्टीमेटली आंसर जो है, ये सारे एविडेंसेस आपको देने हैं, क्या एविडेंसेस है जो सजेस्ट करते हैं। और एक और चीज था बेटा कि इस टाइम के बाद में जो हड़प्पा के सील्स वगैरह थे वो सब मिलने बंद हो गए थे, तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम था और उसके बाद में नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन द हड़प्पा सोसाइटी। अल्टीमेटली आपको क्या बताना है बेटा? इसमें भी आपको हड़प्पा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताने का मतलब क्या है? क्या हड़प्पा के ऊपर कोई अथॉरिटी था, कोई किंग था या नहीं था? तो वही प्रीस्ट किंग को एक्सप्लेन करना है, कैसे वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सील एंड सीलिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा सिस्टम ऑफ राइटिंग को भी एक्सप्लेन करोगे, किसने राइटिंग का इन्वेंशन किया होगा उस टाइम के जमाने में। क्लियर? उसके अलावा और क्या करोगे, कैसे ये ऑर्गेनाइज ट्रेड करते थे, कहां से सामान लेके आना है, कौन कहां क्या करना है, प्लानिंग कितनी अच्छे से होती थी, ये सब क्या अल्टीमेटली क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे कॉम्प्लेक्स जो डिसीजन था वो कोई ना कोई रहा होगा जो ले रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर। अगेन आपको टाउन प्लानिंग के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, मोहनजोदारो के टाइम प्लानिंग, जिसके ऊपर आप सिटाडेल को भी एक्सप्लेन करो और लोअर टाउन को भी एक्सप्लेन करोगे। वही क्वेश्चन रिपीटेड, 8 पॉइंट लिख दो आंसर। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज बेशक अलग हो, कोई मैटर नहीं है, कंटेक्स्ट तो वही है। तो जहां पे अर्बन सेंटर्स मिल जाए आपको, टाउन प्लानिंग की बात करी जा रही हो, आर्किटेक्चर की बात करी, वहां पे वो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस आर्कोलॉजिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। तो जितने भी आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या चीजें को, जैसे कि एक कंटेक्स्ट गिवन है कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम था उसको, उनको एक इंसान मिले, एक हिस्टोरियन थे इंडियन, वो एक सील लेके जाके देखते हैं। तो सील में क्या पता चलता है उनको, जब वो सील को इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं पे भी, ना जैन टेक्स्ट में ना बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, कहीं भी नहीं पाते, वो प्लेस कर ही नहीं पाते। तो इससे इनको क्या पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इससे भी पुरानी जगह से पाया गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या है, यही सब वेरियस टाइप ऑफ डिस्कवरी जो है हड़प्पा को लेके आई थी और इस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द हड़प्पा स्क्रिप्ट कॉल्ड एन एग्नीमेटिक स्क्रिप्ट। एग्नीमेटिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, दैट यू हैव टू आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्नीमेटिक स्क्रिप्ट एंड इट्स क्लियरली रिटन इन द एनसीईआरटी बुक। ध्यान से पढ़ोगे, वो पैराग्राफ वाला स्क्रिप्ट वाला, जिसमें 375 टू 400 अराउंड आपके क्या है, साइंस है और डिजाइन वगैरह मिले हैं। तो वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर देगा क्या मतलब होता है एग्नीमेटिक स्क्रिप्ट, ठीक है। वाई इज द हड़प्पा ड्रेनेज सिस्टम, अल्टीमेटली प्लान आर्किटेक्चर के बारे में बताना है, हड़प्पा के मोहनजोदारो का प्लानिंग बताना है, कैसे ड्रेनेज सिस्टम क्यों यूजफुल था, क्यों उन्होंने बनाया होगा, ये सब चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के लिए क्या था वहां पे पाया गया, कैनल्स वगैरह पाए गए। जहां पे रिवर अवेलेबल था वहां पे रिवर में तो कर लिया, जहां पे रिवर अवेलेबल नहीं था वहां पे क्या किया उन्होंने, कैनल्स के थ्रू वो इरिगेशन वगैरह करते थे। इस सब के जितने भी अवशेष वगैरह मिले तो आपको क्या कर सकते हो, उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ब्यूरियल्स। देखा, ये तो मैंने बोला था कि इसके ऊपर आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्लास में ही बोलते रहते, पर तुम तो मेरी बात सुनते हो नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुनते, जब तुम धक्के खाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ ब्यूरियल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो आपने देखा होगा कि 2 तरह के ब्यूरियल्स मिले थे। एक ब्यूरियल्स में तो नॉर्मल जिन डे टू डे लाइफ वाले सामान मिला, दूसरे वीडियोस में क्या मिले थे, लग्जरीज के सामान मिले थे। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि समाज में 2 टाइप के लोग रहते थे, वन पर्सन दोज हु आर वेरी रिच, द अनदर पर्सन दोज हु आर वेरी पुअर, ठीक है। तो वीडियो से ये इंडिकेट करता है कि समाज उस टाइप का भी डिवीजन डिवाइडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। कैसे पता चला, देखो अगर जो मैं हलवाई हूं, अरे सर हलवाई की क्या बात करते हो, खाने पीने वाला इंसान हो ना, हलवाई की तो बात करूंगा ही। फूडी इंसान तो क्या करेगा, हमेशा मिठाई की खोज में, कहीं ना कहीं समोसे की खोज में घूमता ही रहता है, ठीक है। तो अगर जो मैं हलवाई हूं, तो मेरी जहां पे दुकान है, तो आज से अगर मान लो दुकान खत्म होगी, आज से 100 साल बाद तुम उसमें एक्सकेवेशन करोगे तो अल्टीमेटली हलवाई के कुछ ट्रेसेस मिलेंगे। चाहे मैं लोहे का काम करूं तो लोहे के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स वहां पे गिरे हुए मिलेंगे, जिससे पता चल गया होगा कि ये स्पेस क्या है, ये कहीं ना कहीं किसके लिए यूज हो रहा होगा, ये यूज हो रहा होगा किसके लिए, आयरन इंप्लीमेंट्स के लिए, हलवाई के लिए। तो ऐसे ही कैसे पता चल सकता है कि अलग अलग क्राफ्ट प्रोडक्शन है, जो अवशेष हमें वहां पे मिले हैं तो वो किस चीज के बनाए गए थे, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पा सिटी वाज अ केयरफुली प्लान्ड अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, हाउ मोहनजोदारो इज अ प्लान्ड आर्किटेक्चर, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय द हड़प्पा टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल। देखो 2 तरह की स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया गया था। पहले स्ट्रेटेजीज तो क्या थी बेटा, कि वो लोग अपने एक्सपीडिशंस को भेजते थे और वहां से सामान को एक्वायर कर लेते थे। दूसरी स्ट्रेटेजीज क्या थी, वो लोग वहीं पे जाकर सेटल हो जाते थे, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रेटेजीज को आपको लिखना है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर पूरा हो जाएगा। Next question and the last question of your PYQs is explain how archaeologists have been able to reconstruct dietary practices of the Harappan। डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, इन सब चीजों के बारे में बताना है। तो जो अवशेष वहां पे मिले, चाहे फिश बोन्स मिले, चाहे एनिमल बोन्स मिले हैं, चाहे जितने भी क्रॉप्स वगैरह मिले हैं, उन क्रॉप्स के जो भी अवशेष वहां पे मिले, इससे क्या पता चलता है वो क्या खाते थे। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि दोनों वेजिटेरियन लोग भी थे और नॉन वेजिटेरियन थे वहां पे जो अवशेष मिले उससे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पीवाईस के क्वेश्चन है बेटा, इन सबको ध्यान से देख लेना वीडियोज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई आपके किसी न किसी पेपर में आ ही जाएगा। यही बेसिक थीम है, एक ड्रेनेज सिस्टम वाला थीम है, ब्यूरल्स वाला थीम है, क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम थी, इन सब चीजों में, और कैसे सोशल डिफरेंसेस था ब्यूरल्स वाला। ये 5 थीम है जिसके ऊपर पूरे के पूरे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
टाउन प्लानिंग वाला। तो ये 5 थीम में से कहीं ना कहीं आपके क्या क्वेश्चंस कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर जो आपने ये वीडियो मिस किया तो अल्टीमेटली अगर आपने ये क्वेश्चन को मिस किया है तो इट मीन यू आर मिसिंग वेरी important thing for your paper. So do not miss it and please do go through these questions very accurately and इसको ध्यान से करो, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ। ओके, ध्यान से पढ़ना है। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।